आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, आपने अपनी शादी से पहले अपने कुछ बेसिक से टेस्ट करवाने हैं। अगर आप लड़के हैं और आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रहा हो, और अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपकी डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। फिर यंग और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका बिल्कुल ठीक है तो फिर आप एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करा लें जिसमें आपको यूट्रस का साइज़, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए मैं वक्तन वीडियोस लेके आती रहती हूँ और मुझसे बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये है कि मैं गुलबर्ग मेडिकल कॉम्प्लेक्स, MM आलम रोड, लाहौर के ऊपर ये लोकेटेड है। आप गूगल में डालेंगे, मेरे नाम डालेंगे, गुलबर्ग मेडिकल कॉम्प्लेक्स डालेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। और नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर आ रहे होते हैं जो कि मेरे असिस्टेंट के पास अवेलेबल होते हैं, आप उनसे मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज हमने बात करनी है कि शादी से पहले लड़के और लड़की की क्या टेस्टिंग होनी चाहिए। देखें, अब हम जिस दौर में रह रहे हैं दैट इज़ 21वीं सदी है और इट्स बीन लाइक समथिंग कि जिसमें अब लोग बहुत बोल्डली, ब्लाइंडली नहीं चलते, बहुत बोल्डली और बहुत अवेयर होकर चलते हैं। शादी एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है कि काम होता है, बहुत बड़ा पैकेज होता है। तो जब आप शादी करते हैं तो उसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि फैमिली को स्टार्ट करना और फैमिली लाइफ में एंटर हो जाना। और फैमिली ज़ाहिर है जब दो बंदे इकट्ठे रहने लगते हैं तो वो शुरू हो जाती है, लेकिन हमारी दुआ भी होती है और हमारी प्रायोरिटी भी होती है कि हम 1 से 2 और 2 से 3 हो जाएं, यानी कि बच्चे हमारी लाइफ के अंदर जो है वो ऐड हो जाएं। और वो बड़े खूबसूरत मोमेंट होता है जब आपके बच्चे होते हैं। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। और अल्लाह ताला सबको साहिब औलाद करे और इस चीज़ का मतलब आपको अंदाज़ा हो। लेकिन जो इतनी यंग जनरेशन जो मेरी जिन तक ये आवाज़ मेरी जा रही है, आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, आपने अपनी शादी से पहले अपने कुछ बेसिक से टेस्ट करवाने हैं। अगर आप लड़के हैं और आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रहा हुआ तो जस्ट एक सीमन एनालिसिस का सिंपल टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं। यानी सिंपल ये देख लें कि आपका जो सीमन है उसके अंदर स्पर्म का नंबर पूरा है और जो नंबर हैं वो मोटाइल हैं और नॉर्मल हैं और इसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पस के सेल्स तो नहीं है। जस्ट आपने ये टेस्ट करवाना है और कॉन्फिडेंटली यू कैन एंटर इन योर मैरिज। दूसरा, अगर आपके खुदा न खास्ता कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हुए हैं तो लड़का हो या लड़की, आपने अपनी सेक्स स्क्रीनिंग ज़रूर करानी है, क्योंकि आप ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि आगे आप अपनी जो फैमिली है, पार्टनर है, स्पाउस है, उसको कोई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऑफ़र करें या ट्रांसफ़र करें। तो आप अपनी STD की स्क्रीनिंग, ये शौक खानम से हॉस्पिटल से लेबॉरेटरी से भी टेस्ट होता है STD के नाम से, वो आप ज़रूर करवाएं। उसके अंदर हम HIV को, हर्पीज़ को, इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मोसिस को, नहीं पूरा एक वो टेस्ट होता है जिसको हम, जो कि सेक्स के ज़रिए से जो डिजीज़ हैं वो ट्रांसफ़र्स हो सकती हैं। अच्छा, इसमें बैक्टीरियल वैजिनोसिस को पहले STD कहा जाता था, लेकिन अब ये STD से निकाल दिया गया क्योंकि ये और मोड से भी ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, तो ये ज़रूर करवा लें अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हुए हैं तो, और स्पेशली अगर आपके लिमिटेड नहीं थे, यानी आपको पता था कि जिस बंदे के साथ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं उसके फर्दर आगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, तो वो ज़रूर इस चीज़ को प्लीज़ मेक श्योर करें। और अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपकी डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। फिर यंग और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका बिल्कुल ठीक है तो सिर्फ एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करा लें जिसमें आपको यूट्रस का साइज़, ओवरीज और ट्यूब्स का पता लग जाए। लेकिन अगर आप सेम वही चीज़ है कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हुआ है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि अपनी हाइमेनोप्लास्टी और वेजिनोप्लास्टी ज़रूर करवाएं। लेकिन अगर आप नहीं उसके बगैर एंटर होते हैं तो इट्स फाइन, अदरवाइज़ अपनी STD ज़रूर करवाएं। और अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हैं, यानी पीरियड्स आपके ऊपर नीचे होके आते हैं तो, और आपके चेहरे पे बाल हैं, एक्ने का प्रॉब्लम है, तो अपने PCOS के ब्लड टेस्ट भी करवाएं और अपना जो है अल्ट्रासाउंड भी करवाएं PCOS को रूल आउट करने के लिए। जो PCOS के पेशेंट होते हैं दे आर ऑलमोस्ट 70% ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं
کنسیو کرنے میں کسی نہ کسی لیول پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا PCODs کتنا پرانا ہے. ہمارے پاس PCOD ڈائگنوز ہی شادی کے بعد ہوتا ہے، پتہ ہی بعد میں چلتا ہے کہ مجھے تو PCODs تھا. اور شادیاں کب کر رہے ہوتے ہیں PCOD کی؟ میری 32 سال کی عمر میں. تو آپ نے اپنی شادی سے پہلے تو ارلی میرج کو پلان کریں اگر آپ PCOS کا پتہ ہے آپ کو. اور اگر دیکھیں نارمل سائیکل وہی ہے جو مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے یا کم از کم 1.5 مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے، اور وہ سائیکل کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ رپیٹ ہو رہا ہے. اگر آپ کا سائیکل پراپرلی اسی ٹائم پہ رپیٹ ہو رہا ہے تو اٹ مینس یو آر اوویلیٹنگ. اگر نہیں ہو رہا تو اٹ مینس آپ کے ہارمونل یا سیکنڈری میسنجر لیول کے اوپر پرابلم ہے اینڈ یو نیڈ ٹو کنسلٹ فار اٹ. اسی طرح سے بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کی ویجنسمس کا پرابلم ہوتا ہے، یعنی ان کی جو سائیکولوجیکلی دے آر ناٹ ریڈی فار دا سیکس بیکاز آف اینی ریزن، کوئی آپ کا ریپ ہوا ہو یا کچھ، تو ان پیشنٹس کو بھی شادی سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکہ ان کے بعد میریٹل پرابلمس جو ہیں وہ ان میں پرابلم نہ آ سکے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوگی اور اس میں آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی. اور یہ جتنے بھی جو ویڈنگ سیزن ہے، نومبر اینڈ دسمبر از دا ویڈنگ سیزن، تو ضرور اپنی جو ہے وہ ٹیسٹنگ کروائیں تاکہ آپ ایک نئی زندگی میں زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ انٹر ہو سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.